हर इंसान की एक फितरत होती है, उसकी वो फितरत उसको उस जगह में ले जाती है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट। तो मैं पहले आर्मी में एक नर्स थी, मैंने आर्मी छोड़ी, मैंने होम्योपैथी पढ़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे, तो मैं होम्योपैथ बन गई। उसके बाद मैं कई तरह की हीलिंग मोडालिटीज़ करने लगी। लिखना तो शुरू किया 2005 में, पर ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था मेरे लाइफ में। धीरे 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 पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। जिस ज़िंदगी को मैं फ्री कहती हूँ, जिस ज़िंदगी को मैं बहुत अच्छा कहती हूँ, बहुत रिच लाइफ कहती हूँ, वो एक कैदी की ज़िंदगी है, उसमें मैं फ्री नहीं हूँ। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, पर एक गुरु की कमी है। ऐसे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बस अब इन्हीं के साथ रहने वाली हूँ, और मेरे घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लग रहा है तो अपना ज़िंदगी जियो। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਧਰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਚਿਤਰਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾरों ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं चित्रा मैम ਨਾਲ। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। सो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपको ये शौक पड़ा कैसे, और उसके बाद अभी तक ये आप कितने सेमिनार्स कर चुकी हैं? शौक कैसे पड़ा, ये प्रश्न बहुत ही आपका कि शौक़ कैसे पड़ता है किसी चीज़ का। हर इंसान की एक फितरत होती है, उसकी वो फितरत उसको उस जगह में ले जाती है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होता है। तो मैं पहले आर्मी में एक नर्स थी, मैंने आर्मी छोड़ी, मैंने होम्योपैथी पढ़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे, तो मैं होम्योपैथ बन गई। उसके बाद मैं कई तरह की हीलिंग मोडालिटीज़ करने लगी, और धीरे धीरे करके फिर मैंने लिखना शुरू किया। न्यूज़पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। लिखना तो शुरू किया 2005 में, पर ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था मेरे लाइफ में। धीरे 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 पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। तो एक मैंने अपने हिसाब से एक जगह बना रखी थी। पर जब ये कोविड आया, उस टाइम में मुझे पहली बार लगा कि जो जिस ज़िंदगी को मैं फ्री कहती हूँ, जिस ज़िंदगी को मैं बहुत अच्छा कहती हूँ, बहुत रिच लाइफ कहती हूँ, वो एक कैदी की ज़िंदगी है, उसमें मैं फ्री नहीं हूँ। तो उस टाइम में मैंने उसके बारे में लिखना शुरू किया। तो किसी ने मुझे विशाल जी का एक पोस्ट शेयर किया, तो उसको पढ़ के मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। मैंने उसको शेयर किया, और धीरे धीरे हमारा आपस में जब बात हुआ तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, पर एक गुरु की कमी है। एक एनलाइटेंड मास्टर का ज़िंदगी में आना, ये मतलब एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो जिसकी लाइफ में आता है ये वही समझ सकता है इस बात को, कि एक तो उनका आना, एक उनका आपके साथ कनेक्शन होना, और ऐसे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बस अब इन्हीं के साथ रहने वाली हूँ। और मेरे घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लग रहा है तो अपना ज़िंदगी जियो। और जब से मैं आई हूँ, अभी 6 महीने हुए हैं मुझे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर क्योंकि मैं हर दिन उनके साथ बिताती हूँ, उनके साथ ट्रैवल करती हूँ, और नए नए लोगों के साथ हम लोग जुड़ते हैं, बात करते हैं, नए लोग उनकी बात को समझते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। डिसिप्लिन, एक मैं आर्मी वाली हूँ तो हम डिसिप्लिन वर्ड हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो जब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की बात करते हैं, और उसको देख के जब लोग उसको मतलब प्रैक्टिस करके उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो जब मैं देखती हूँ, उसके बारे में लिखती हूँ, फिर इनकी फैमिली से मिलती हूँ, इनके सब लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे इनकी ज़िंदगी के ऊपर सोचा एक किताब लिखूँ कि कैसे एक नॉर्मल इंसान जी एक भगवान बन जाता है। तो कैसे ये सब होता है, तो ये इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ। आपने कोई नाम सोचा भी किताब का? वीज डिवाइन प्ले। वाह जी वाह। ये लीला है ना, भगवान की तो लीला होती है, तो ये एक लीला है, और जिसको एक मतलब ये ऐसी आंखें चाहिए उसको पहले समझने के लिए, फिर ऐसी एक लेखनी चाहिए उसको समझाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो चुकी हैं। लोग अपने अपने विचार बना लेते हैं भगवान के बारे में या अवतार के बारे में। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि कृष्ण भी जब आए तो इंसान थे, और जब वो इंसान बन के आते हैं तो लोग उनको ऐसे नहीं पहचानते। कृष्ण को भी कौन पहचानता था? तो अभी ये मेरा एक सेवा है अपने गुरु के लिए,
तो अब हम भारत विहार करना चाह रहे हैं, तो उसका भी यही पर्पज़ है कि सेम धर्म को, धर्म मतलब जो लॉ है, डिवाइन लॉ है, उसको हर इंसान को बताया जाए, जिससे हर इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छे से खुशहाल रूप से जी सके। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आप बुक लिखने जा रहे हैं, ये आपकी 5th बुक है। हाँ जी। और इससे पहले आप 4 कौन सी बुक्स हैं, उनके क्या क्या नाम थे? तो मेरी जो पहली बुक थी वो पेंगुइन ने पब्लिश की थी, अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल, बी द बेस्ट यू कैन बी। उसके बाद मैंने एक और बुक लिखी, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। फिर मैंने एक लिखी स्ट्रेसोपीडिया, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, और एक लिखी आर्ट ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं काम करती थी, लोगों को जीवन कैसे जीना है सिखाती थी, पर अब मैं खुद सीख रही हूँ। और मैं इसी के साथ जुड़ने वाला, तो ये अब जैसे कि अभी बात करें कि सेमिनार्स आपने कहा कि हज़ारों में सेमिनार आपने किए तादाद पे किए हैं, तो ये कहाँ कहाँ किए और किस किस टॉपिक्स पे सेमिनार्स होते थे आपके? तो मैं ज़िंदगी की हर पहलू को लेती थी, जैसे मैरिज के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर, प्रेगनेंसी के ऊपर, पेरेंटिंग भी हर स्टेज के ऊपर, और कि एंगर है तो उसके ऊपर, ग्रीड है तो उसके ऊपर, एनवी जेलसी है तो उसके ऊपर, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जीवन की जिसके ऊपर मैंने काम नहीं किया लोगों के साथ। और जगहों में भी, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसी जगहों में भी, और ऑनलाइन मैंने बहुत काम किया है। तो अगर आप मेरा नाम गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना मैंने काम किया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतना काम किया है, पर अब जो है, अब मैं नए तरीके से काम सीख रही हूँ, और मुझे उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो मेरी लाइफ के जो मिसिंग लिंक्स थे, मेरी नॉलेज के जो मिसिंग लिंक्स थे, मेरी अंडरस्टैंडिंग के जो मिसिंग लिंक्स थे, वो मुझे अब मिल रहे हैं। तो मेरे गुरु मेरे बेटे की उम्र के हैं, पर बहुत ही मुझे खुशी मिल रही है कि मुझे एक ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो एनलाइटन मास्टर हैं। बिल्कुल, मैं वैसे तो मैं बोलता होता हूँ कि जाते जाते आप हमारे देश विदेश के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, लेकिन मैं इस पर बोलूँगा कि आप 2 मैसेज दिए, एक भारत विहार को लेकर और दूसरा जो राइटर बन रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय जो है इस अपनी किताब को दिया, अपनी कलम को दिया, तो किस प्रकार से वो उस लाइन पर और आगे तक जा सकते हैं, वो ज़रूरत है। तो राइटिंग जो है कि मैं पहले रीडर थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, और मैं पंजाब में ही पैदा बड़ी हुई हूँ, हिंदी पंजाबी मीडियम स्कूलों में पढ़ी हूँ। अंग्रेज़ी में कभी लिखूँगी भी मैंने नहीं सोचा था, पर किताबें बहुत पढ़ती थी, और पढ़ के फिर ऐसे एक टाइम आया कि आपको लिखने का शौक़ पैदा हुआ। तो मैं कहूँगी सब राइटर्स को कि राइटर के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और लिखना भी, लिखने की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतनी हमारी भाषा साफ़ होती है और हमारा एक्सप्रेशन बेटर होता है। आज की डेट में लोग मुझे पूछते हैं आपकी इतनी अच्छी वोकैबुलरी कैसी है, मैं कहती हूँ मैं तो पुत्री पाठशालाओं में पढ़ी हूँ। ये प्रैक्टिस से ही सिर्फ हुआ है। तो और फिर कुछ कहने का भी तो होना चाहिए ना, मैटर होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये एक बहुत कृपा है। थैंक यू। सो दोस्तों, से आस करते कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਗੇ बढ़ेगा इंडिया। सो कैमरा पर्सन प्रिंस ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।